अब ये मंजूरी तो हो गई है पीआईए की निचकारी की, कितना जल्दी इसको करना मुमकिन हो सकेगा और उसके फिर मईशत पर कितने बेहतर असरात मुरतब होंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए अच्छी बात यह है कि ये जो प्लान है ये अप्रूव हो गया है कैबिनेट से, और इस प्लान के अप्रूवल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि प्लान अप्रूव हो गया है। और अब जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है होपफुली वो इस प्लान को आगे लेके चले और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जो है इसे इम्प्लीमेंट करे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू, ताकि हम जो पीआईए का जो लॉस है उससे कम कर सकें और एक अच्छा इन्वेस्टर, एक एयरलाइन भी हो सकती है, इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रही हैं पीआईए में, और कोई भी एयरलाइन आके इसे टेकअप करे, ऑपरेशन को चलाए और इसे प्रॉफिटेबल करे, जिसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी फायदा हो और ओवरऑल जो है एयरलाइन इंडस्ट्री का भी फायदा हो और साथ में पीआईए का तो फायदा हो ही। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि प्लान अप्रूव हो गया है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट जो नेक्स्ट आ रही है वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है और यहीं से आगे लेके चलें तो बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि कोई चीज जो है रिवर्स कर दी जाए और दोबारा से हम जो है वो और जल्दी करें, और इसको जल्दी करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने के साथ ही इसको प्रायोरिटाइज करें, और इसके साथ स्टील मिल है और दूसरे इदारे हैं जो लीड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खसारे में हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है बनिस्बत इसके कि कोई फायदा हो। तो मेरे ख्याल में इसको जल्दी जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, जो भी प्लान अप्रूव। और खुर्रम साहब, ये प्राइवेटाइज होने के बाद क्या इन इदारों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि फिर ये प्रॉफिटेबल इदारे बन सकें और जो कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करें वो फिर एक उनका भी ये फैसला उनके लिए बेहतर साबित हो, ताकि फिर पाकिस्तान में मजीद इदारे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं? ये कैपेसिटी आपको इन इदारों में नजर आ रही है जो कि हुकूमत की इस वक्त मईशत पर तो एक बोझ की सूरत में मौजूद है? देखिए पोटेंशियल तो हमेशा होता है, ये चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि चलाने वाला कौन है, वो कितना बेहतर तरीके से चला रहा है। आपने देखा है गवर्नमेंट जहां भी जो है बिजनेसेस में होती हैं, वो ज्यादातर, ये नहीं कह रहा कि हमेशा, ज्यादातर जो है अगर वो इनएफिशिएंट है तो उसका असर सारे इदारों पे आता है और उसकी फिर सर्विस डिलीवरी पे आता है। उसकी वजह से नुकसानात होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो पीछे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पोटेंशियल हमेशा से रहा है, एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। अभी तो हमारे यहाँ कुछ एयरलाइन, नंबर ऑफ एयरलाइंस बहुत कम है, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है जी, लॉजिस्टिक्स में, कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्ट में। तो मेरे ख्याल में पोटेंशियल हमेशा से है, ये डिपेंड करता है चलाने वाला कौन है, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। अगर एक प्राइवेट सेक्टर से अच्छी कोई एफिशिएंट इन्वेस्टर आके उसे टेकअप करता है और चलाता है और उससे ओवरऑल एक इकोसिस्टम का फायदा होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, उस सेक्टर की भी बेहतरी होती है, और उसमें जो ऑपरेटर्स हैं और जो भी उसमें प्लेयर्स हैं उनमें एक कंपटीशन आता है, बेहतरी होती है, तो उससे कंज्यूमर का भी फायदा होता है। तो ओवरऑल इकोसिस्टम जो है बेहतर होता है अगर कोई एक बेहतर जो है प्लेयर आ जाए और वो अच्छा चल रहा है। और खुर्रम साहब, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसके बेहतर कितने असरात मुरतब होंगे? वो फिगर वाइज फिर कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे फायदा होगा? अगर ये कम से कम एक इदारा प्राइवेटाइज हो जाता है तो फिर दीगर इदारों से मुतालिक भी फिर सीरियसनेस के साथ सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ी अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि इकोनॉमी को फायदा इस तरह से होता है कि जब भी सेक्टर्स में कोई भी सेक्टर्स हो, उसमें गवर्नमेंट का अपना गवर्नमेंट का अपना फुटप्रिंट कम होता है और गवर्नमेंट से पीछे रह के अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करती है, अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करती है और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ज्यादा बैलेंस होता है, लॉन्ग टर्म होता है और एक डायरेक्शनल होता है कि किस तरफ हमने सेक्टर को लेके जाना है, किस तरफ हमने इकोनॉमी को लेके जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपके यहाँ इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव होते हैं, जीडीपी में इजाफा होता है। परसेंटेजेस में अगर आप देखें, हम 1 ट्रिलियन का जो है 1 खरब का तकरीबन लॉस करते हैं अगर स्टेट ओन एंटिटीज से, जिसमें यानी कि गवर्नमेंट जिनको ओन करती है, अगर उनको हम प्राइवेट सेक्टर को दें। और हमने ये देखा भी है पिछले 20 सालों में, बैंक्स को देख लें, दूसरी एंटिटीज हैं जिन्होंने रिलेटिवली टैक्स में इजाफा किया है और सेक्टर्स को एफिशिएंट किया है। तो इसकी वजह से इकोनॉमी में बेहतरी आती है, ग्रोथ में इजाफा होता है। उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आपके यहाँ जो है सेक्टोरल इम्पैक्ट जो है वो बड़े अच्छे जो है वो आते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो जीडीपी में इजाफा इसी वजह से होगा जब आपके इंस्टीट्यूशंस बेहतर काम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और एक अच्छे प्लेयर्स आके इंटरनेशनली रिनाउंड प्लेयर आके जो है उसमें काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बेहतर। इस तरह के बड़े स्टेप्स लेने के लिए, ये मुश्किल फैसले करने के लिए ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को हैवी मैंडेट भी चाहिए होता है, स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। लेकिन इस बार हम एक रिलेटिवली वीक गवर्नमेंट देखेंगे और अपोजिशन शायद ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो ये इस पॉलिटिकल सिनेरियो में फिर इस तरह के फैसले एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं हुकूमत के लिए। देखिए हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि कैबिनेट ने अगर एक चीज अप्रूव की है और यहाँ से जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए
वो यहाँ से आगे लेके चले, ना कि उन चीजों को जो है वो रिवर्स गेयर लगाए और दोबारा से उनको देखना शुरू कर दे। एक केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है ये काम हुआ है, ये बड़ी बात है कि एक स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर के अंदर अप्रूवल हुआ है कैबिनेट से, अब यहाँ से आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरे ख्याल में यहाँ से आगे चलने की बात है, और अगर वो करती है गवर्नमेंट, जो भी आ जाए, अगर कोलिशन गवर्नमेंट भी होगी तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल की कोई चीज रोकेगी एज सच, अनलेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा देखे जाए और फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम हो। और एक दूसरा जो आपने पॉइंट पहले कहा था उसको मैं जवाब दे दूं, आपने कहा था कि एक अगर प्राइवेटाइजेशन इस तरह की बेहतर होती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये एक मिसाल बनती है। जब भी कोई एक सेक्टर में या किसी भी एक ब्लीडिंग अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है और वो बेहतर जो है वो आगे जाके बेहतर रिजल्ट देती है, तो वो एक एग्जाम्पल बन जाती है। उसकी वजह से आप दूसरी जो कंपनीज हैं उनके लिए एक पैथवे मिल जाता है और फिर वो भी प्राइवेटाइज करने या उनको बेहतर करने का जो है एक रास्ता नजर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप होता है, एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन हो जिसकी वजह से बाकियों का भी रास्ते खुल जाए। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।